हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सब लोग बेस्ट होंगे, बहुत अच्छी बात है। बेटा, हम लोग इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? मोमेंट ऑफ कपल, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण किस पर? द्विध्रुव पर। कहां? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। आप समझे कुछ नहीं होंगे, मैं बताता हूं। अगर आपसे सच कहूं तो पढ़ना है आपको। जानते हैं बलयुग्म का आघूर्ण, इसमें एक वर्ड है बलयुग्म। बलयुग्म मतलब बलों का जोड़ा, पेयर ऑफ फोर्स। ठीक है। आघूर्ण मतलब घुमा देना। आघूर्ण मतलब घुमा देना। क्या मतलब बना? अगर ये कोई वस्तु है, इस पर बलों का जोड़ा लगे, ये दो बल हैं, एक ऊपर एक कहां? नीचे, विपरीत दिशा में। ये घुमा देंगे इस वस्तु को, इस लठ को घुमा देंगे ये फोर्सेस। तो बल लगाकर घुमा देना बलों के युग्म से, यही कहलाता है बल युग्म का क्या बेटा? आघूर्ण। कितने बल युग्म से आपने घुमा दिया, यही है बल युग्म का आघूर्ण। घुमाना बलों के युग्म से। किसको घुमाना है? द्विध्रुव को घुमाना है। द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। द्विध्रुव रखा कहां है? यह द्विध्रुव। यह द्विध्रुव रखा कहां है? यह द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखने पर, उस पर अगर बलों का युग्म लगे विपरीत दिशाओं में, तो वो द्विध्रुव को घुमा देता है। वही एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, इसमें रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव पर, तो द्विध्रुव रखा हुआ है, इस पर बल युग्म का आघूर्ण लगता है, जो इसको घुमा देता है। घुमा देता है। इसी को पढ़ना है। अब आपको इसको मैं डिटेल में समझाता हूं, आइए समझने की कोशिश करिएगा। एक वर्ड है इसमें, प्रत्यानयन। प्रत्यानयन, मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। रेस्टोरिंग समझाऊंगा इसका मतलब। आप ये ध्यान दें, जैसे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, आप ये माने कि वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस के डायरेक्शन में होता है। और जब किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से कोण बनाते हुए रखा गया है, माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू। द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से कोण बनाते हुए रखा गया है, तो द्विध्रुव पर एक बलयुग्म लगता है। बलयुग्म लगता है कैसे? आओ दिखाता हूं बेटा। ये प्लस है, प्लस को माइनस अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। ये है बल। अगर बात करें बल के मान की, तो आपको पता है F बराबर Q इंटू क्या लगेगा? E लगेगा। इस पर भी बल, ये प्लस है, ये माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये F2 इज इक्वल टू Q इंटू क्या होगा? E। आप देखें तो दोनों बल एक दूसरे के कैसी दिशा में है? विपरीत दिशा में है। ये सच कहें तो माइनस प्लस को खींच रहा है, प्लस प्लस को धक्का दे रहा है, तो ये इस तरफ। और यहां देखें तो माइनस को प्लस अपनी ओर खींच रहा है, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित कर रहा है। यानी एक इस तरीके से प्रयास होगा इसको क्या करने का? घुमाने का। और घुमा करके, तो जब घुमाने का प्रयत्न होगा, तो घुमा करके आप कहां ले जाना चाहते हैं? इस दिशा में ले जाना चाहता हूं। इस दिशा में ले जाना चाहता हूं। किस दिशा में?
क्षेत्र की दिशा में ले जाना चाहता हूं, ये इस दिशा में ले जाना चाहता है, क्षेत्र की दिशा में ले जाना चाहता हूं, संरेखण करना चाहता हूं। प्रत्यानयन इसे ही कहते हैं। अनय मतलब नयन संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब ले जाना। नयन माने ले जाना, ले गए हमको, ये नयन है। और प्रत्यानयन मतलब ले जाने का प्रति, जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया, कि हम तुमको एक झापड़ मारे हैं तो तुम भी 2 झापड़ मारो सामने वाले को, क्रिया की प्रतिक्रिया। वैसे अनयन का प्रत्यानयन, एक बार हमने तो ऐसे किया था, हमने ऐसे से ऐसे किया था और वैद्युत क्षेत्र ने ऐसे कर लिया, यानी किसी भी दिशा से घुमा करके क्षेत्र की दिशा में क्या करना, संरेखित करना। यह प्रक्रिया ही प्रत्यानयन है, रिस्टोरिंग है। समझ गए बेटा इस चीज को? ये रेस्टोरिंग है। और लाया कैसे? बल युग्म लगा करके लाया, घुमा करके लाया। तो परिभाषा क्या बनी? बल तो आप देख ही रहे हो, इनके बीच की दूरी 2l है ही है। इनका द्विध्रुव आघूर्ण q इंटू कितना है? 2l है। कहते क्या है इसको? जब किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं। कितना कोण बनाते हुए रखते हैं? थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं। तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगता है जो द्विध्रुव को घुमा करके क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसी को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, जो घुमा करके क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। इसको, इस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण को, कौन सा आघूर्ण? जिसने घुमाया। किसने घुमाया? इन बलों ने नहीं, बलों के युग्म ने घुमाया, बलों के युग्म ने घुमाया। तो इसी घुमाने को ही प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। ये कितना होता है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण? इसी की तो गणना करनी है बेटा, कि कितना होता है प्रत्यानयन बलयुग्म का क्या आघूर्ण, इसी की गणना करनी है। रेस्टोरिंग कपल कितना होता है? मोमेंट ऑफ रेस्टोरिंग कपल, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है, यही गणना करनी है। इस वैल्यू को टाउ से दिखाते हैं बेटा। हम तो बचपन में ऐसे बनाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ज्ञानवान हुए तो ऐसे बनाने लगे। इसको टाउ से दिखाते हैं। आइए हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं बेटा। आइए, मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, ये -q, ये बेटा +q रखा हुआ है। ठीक, अब बात करें बल की, तो इधर बल लग रहा है F1 Q इंटू E, इधर लग रहा है F2 Q इंटू E। इनके बीच की दूरी, मान लो इन द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है, तो P तो सबको पता है -q से +q की ओर। अगली बात बेटा, तो लगने वाला बलयुग्म का क्या आघूर्ण? द्विध्रुव पर आरोपित प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की क्रिया रेखा। ये क्रिया रेखा है बेटा। क्रिया रेखा किसे कहते हैं? जिस दिशा में बल कार्य करता है उस दिशा में खींची गई रेखा। इसी दिशा में बल कार्य कर रहा है,
इसी दिशा में बल कार्य कर रहा है, ये क्रिया रेखा है। तो जो आघूर्ण होता है ये बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होती है। लंबवत दूरी मैं मान लेता हूं ये लंबवत दूरी जो है क्रिया रेखाओं के बीच, यही तो नहीं पता है हमको, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। लेकिन लिखूंगा बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं, बल यफ से दिखा दिए। क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी नहीं पता गुरुजी, पता लग जाएगा। ये कर्ण है 2l इसका मान है, ये थीटा है थीटा इसका मान है, और ये क्या है, ये बेटा थीटा के सामने है। कौन है भैया, ये जो थीटा के सामने है उसे कहते क्या हैं, लंब कहते हैं। ये लंब है, और लंब और कर्ण में संबंध कौन देता है, साइन थीटा देता है। लंब बराबर लंब ही होता है, कर्ण बराबर 2l दिया हुआ है। इस प्रकार से लंब बराबर 2l साइन थीटा आ गया। रख दें बेटा, बहुत इजी हो गया। यफ बराबर Q इंटू ई आपने पहले ही लिख रखा है, 2l साइन थीटा। अब देखें बेटा, टाउ बराबर क्या कहते हैं, Q इंटू क्या बेटा, टाउ। Q इंटू क्या लिखा हुआ है, 2l, Q इंटू 2l मिलाकर P हो जाएगा, E हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगर इसको सदिश स्वरूप में लिखा जाए तो टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, E वेक्टर। सब जानता है कि सदिश गुणन में ही क्या आता है, साइन थीटा आता है। यहां से आपसे अगर बात करूं सर मात्रक क्या होगा टाउ का, तो यहां से निकाल लीजिए मात्रक। टाउ का मात्रक अगर निकालना चाहते हैं बहुत आसान है। यहां देखिए, बल का मात्रक न्यूटन होता है बेटा, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अगर आप विमीय सूत्र भी चाहते हैं इसका, वो और भी आसान है, इसका विमीय सूत्र निकालना, निकाल लीजिएगा। आपसे कुछ बातें मैं आपसे और कहना चाहूंगा, क्या जरा सा उतार लीजिए इसको। उसके बाद ये देखिए बेटा, टाउ बराबर पी साइन क्या, थीटा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं थीटा बराबर क्या डिग्री, 0 डिग्री, तात्पर्य ये है कि अब द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर है। इसका मतलब कितना बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा, पी साइन कितना डिग्री, 0, यानी कोई बलयुग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा। यानी अगर द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उस पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण नहीं लगता, कोई बलयुग्म का क्या नहीं लगता, आघूर्ण नहीं लगता। अब देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री पर रखा गया हो बेटा, ये देखिए केस सेकंड क्या कहते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका तात्पर्य है कि द्विध्रुव इस पोजीशन पर है बेटा, इस पोजीशन पर है, यानी कि ये देखिए 90 डिग्री के किस पर है बेटा, पोजीशन पर है। अच्छा, तो इस समय जो लगेगा बेटा टाउ, उसको भी देख लीजिए, क्या पी साइन क्या 90। बड़े लोग कहते हैं कि साइन 90 मैक्सिमम मान है साइन फंक्शन का, तो टाउ भी मैक्स होगा। यानी अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण तब होता है जब द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। इसमें एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है, क्या कि द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण पर दीजिए। आइए आपको वह भी दिखाता हूं बेटा, क्या है वो। कहते हैं P की परिभाषा टाउ के बेस पर, इसके बेस पर बहुत इजी है। क्या मान लीजिए टाउ बराबर पी क्या होता है, साइन थीटा। अगर थीटा 90 हो जाए, यानी द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए,
क्षेत्र के। तो आप जानते हैं कि टाउ मैक्स हो गया, इसकी वैल्यू आ गई P मल्टी E साइन 91 होता है। यहां से P बराबर टाउ मैक्स अपान E होता है। अगर कह दें E बराबर 1 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है तो P बराबर टाउ मैक्स हो जाएगा बेटा, और E बराबर 1 हो गया। यानी यहां से जो P की परिभाषा टाउ के आधार पर निकली वो क्या निकली, कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव पर आरोपित उस महत्तम प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण के तुल्य होता है जो द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर आरोपित होता है। इस प्रकार से आपका वैद्युत क्षेत्र चैप्टर बेटा समाप्त हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में विभव देखेंगे द्विध्रुव के कारण। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।